नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है और इसको सुनने के बाद आपके घर में कभी क्लेश उत्पन्न नहीं होगा और घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी को आप लास्ट तक ज़रूर सुनोगे। दोस्तों, जिस घर में रोज़ झगड़े होते हैं, आए दिन क्लेश रहते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में माँ लक्ष्मी का कभी निवास नहीं होता। और जिस घर में जो हमेशा खुशियाँ रहती हैं, हमेशा प्यार प्रेम रहता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का जो है स्थायी निवास होता है। क्योंकि जहाँ पर सुख शांति होती है वही माँ लक्ष्मी विराजमान होती है और जहाँ पर क्लेश होते हैं वहाँ से माँ लक्ष्मी जो है रूठ जाती है और उस घर पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलेगी। एक मोर मोरनी की कहानी है, तो दोस्तों इसको लास्ट तक जरूर सुनना। एक मोर और एक मोरनी रहते थे। मोर मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहते हैं कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमारे जो समाज के लोग रहते हैं, काफ़ी सारे मोर मोरनी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर चलकर हमें घर बसाना चाहिए। तो मोर मोरनी से कहता है कि प्रिया, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे और हम दोनों को यहाँ जंगल में कितना सुकून मिल रहा है, कितने प्रेम से यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहीं पर रहते हैं। तभी मोरनी जिद करने लग जाती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद पर वो दोनों उड़कर एक नगर पर चले जाते हैं। उस नगर का जो राजा था वो पशु पक्षियों की भाषा अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उसने करो शास्त्र की पढ़ाई करी थी। और इसका मतलब यह होता है कि जो पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझ पाता है, तो राजा को सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को अच्छी तरीके से समझ पाता था और वह हर जीव जंतु की आवाज़ को जो है काफ़ी बारीकी से समझता था। दोस्तों, मोर मोरनी उड़कर उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत ही ज़ोर से भूख लगी है, कृपया आप मुझे जो है भोजन बना दीजिए। रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके और एक हाथ में लोटा लेकर के वहाँ पर आती हैं और खाने की थाली राजा के पास लेकर पहुँचते हैं। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है तो चावल का एक टुकड़ा जो है नीचे गिर जाता है। वहाँ पर कुछ चींटियाँ घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहाँ से जाने लगती है। राजा इस घटना को अच्छी तरीके से देख पा रहा था। उस चींटी के पास में एक बड़ा चींटा आ जाता है और वो कहता है कि हे प्रिया, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दी और तुम वापस चले जाओ, क्योंकि राजा की थाली से जो दूसरा चावल का टुकड़ा गिरेगा उसे तुम लेकर के चले जाना। राजा हर जानवर पशु की आवाज़ को अच्छे से समझ पाता था, तो वही सब देख रहा था। तब चींटा चींटी से कहता है कि मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम राजा को पता नहीं चलेगा कि तुम कोशिश नहीं करती, तुम वहाँ कोशिश तो करो, वहाँ पे जाके फिर देखते हैं क्या होता है। चींटी वहाँ पर जाती हैं और आधे रास्ते से वापस चली आती हैं और चींटे से कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए तो राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को ध्यान से देख और सुन रहा था और राजा को ये सारी बात समझ में आ जाती है। फिर चींटा चींटी से कहता है, देखो, राजा हमारी बात को समझ रहा है, राजा ने हमारी पूरी बात को सुन लिया है, वो हमें देख रहा है, लेकिन राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा अगर ये बात किसी को बताएगा कि हम दोनों क्या बातें कर रहे हैं तो उसी समय पत्र का हो जाएगा। राजा को चींटा और चींटी की बात को सुन रहे थे तो उनको सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आई, राजा की रानी रसोई से भागकर बाहर आई। वो सोचने लगी कि राजा आज इतने जोर जोर से कैसे हंस रहे हैं। हो सकता है मुझे खाना बनाने में कोई त्रुटि रह गई हो, किसी कारणवश मेरे खाने में कुछ खराबी हो गई हो, इसलिए जो है राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आई और बोलती है कि महाराज, मुझे क्षमा करो, क्या मुझसे अनजाने में कोई पाप हुआ है या कोई गलती हुई है? आप इतने जोर से हंस रहे हो,
इसका कारण क्या है? राजा रानी से कहता है, नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे यूं ही हंसी आ गई थी इसलिए हंस रहा था। रानी जिद करने लगती है और कहती है कि हे प्रीतम, मुझे आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने उसे श्राप दिया था कि अगर वो उसकी बात को बताएगा तो पत्थर का बन जाएगा। राजा बार बार मना करता है, लेकिन रानी कहती है कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं। राजा धर्म संकट में फंस गया और सोचता है कि ये बात मैं रानी को बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है कि अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। रानी बहुत जिद्दी थी, जिद करने लगती है और कहते हैं कि प्रिया हट और बाल हट बहुत बड़ी होती हैं, इन दोनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। क्योंकि रानी की प्रियाहट के सामने राजा को झुकना पड़ा और राजा रानी से कहता है, ठीक है, मैं आपको बता तो दूंगा लेकिन आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप जो हैं मुझे बताइए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राजा फिर कहता है कि तुम्हें पछताना पड़ेगा, मेरी बात को मान लो, लेकिन प्रियाहट के आगे किसी की चलती है। रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, आप नहीं मान रही तो मैं बताता हूँ, चलो पहले किसी जंगल में चलते हैं, फिर मैं आपको ये राज बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर एक सुनसान जंगल में चल पड़ते हैं और वहां पर पहुंचते ही राजा रानी को सारी बात सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता है, नीचे से धीरे धीरे पत्थर का होने लगता है। राजा फिर रानी से कहता है कि अभी मान जाओ, तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन रानी कहती है कि आपने इतना बता ही दिया तो मुझे थोड़ा और बता दो, क्योंकि मुझे उस बात को सुनना है। तो राजा अपनी पूरी बात, चींटी वाली बात को रानी को बता देता है और पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा का हाल ऐसा हो जाता है कि वह पूरा पत्थर की मूर्ति बन जाती है। रानी की पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतना भारी होता है कि राजा हिल नहीं पाता है। इधर रानी सर पटक पटक कर रो रही होती है, छाती पीटती है, विलाप करती है कि हे राजन, तुम मुझको छोड़कर क्यों चले गए, तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो। यह सब जो कहानी है मोर मोरनी देखते हैं और अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी को विलाप देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है और मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिया, इसी वजह से हम आपसे कहते थे कि हम जंगल में खुशी खुशी रह रहे थे, यहाँ पर क्यों आ गए। तब मोरनी कहती है कि कोई बात नहीं प्रिय, रानी बहुत दुखी है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही हैं, इतना रो रही हैं, इसका कारण क्या है। हम इसको धीरज दे सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं, हम कुछ तो कर सकते हैं। यह सोचकर मोर मोरनी रानी के पास आते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि हे रानी साहिबा, आप थोड़ा धीरज रखिए, मन में विश्वास रखिए, क्योंकि आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका, अब आपको राज्य का जो है कारोबार आपको संभालना है। रानी मोर मोरनी की बातें सुनने के बाद कहती हैं कि हे भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरे जो पति परमेश्वर हैं वो पत्थर के बन चुके हैं और मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इनके बिना आधी अधूरी हूं। रानी की यह बात सुनते ही मोरनी के मुंह से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो अच्छे थे, इंसान भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए। रानी बात बताने लगती है तो राजा ने रानी की चींटी वाली बात बताई और वह बात मोर मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे पूरी पत्थर की हो जाती है। अब इधर मोर मोरनी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मोर कहने लगता है, उसको चिंता सताने लगती है कि ये विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है। क्योंकि राजा ने चींटी वाली बात रानी को सुनाई तो राजा पत्थर का हो गया और रानी ने यह बात हमको सुनाई तो रानी भी पत्थर की हो गई। ये इतना बड़ा खतरा हो चुका है और तुम स्त्रियों के श्राप है कि तुमसे कोई बात छिपती नहीं है। तब मोर मोरनी से कहते हैं कि पिया जी, हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि हम धरती के कोई से भी कोने में चल जाए, ये जो संकट है हमारे से छुपेगा नहीं, हमारे ऊपर एक न एक दिन ये संकट वापस आकर ही रहेगा, हम पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं
और बहुत चिंता करने लग जाते हैं। दिन रात उनको ये दुख खाई जाता है। ये सोच करके वे ना तो भोजन करते हैं और ना ही चैन से सो पाते हैं। बस दिन रात उनको ये दुख सताता है, ये टेंशन रहती है कि उनके जो है प्राण ना निकल जाए। ये बात हमने कैसी सुन ली, क्योंकि अगर किसी कारणवश हमसे भूल से भी ये बात निकल गई तो हम जो है पत्थर के बन जाएगी। तो राजा मोरनी ने कहा कि इनका एक ही इलाज है, अगर संसार से सारी चींटियों को ख़त्म कर दिया जाए तो हो सकता है हमारे ऊपर जो है यह संकट समाप्त हो जाएगा। मोरनी की इस बात से मोर राजी हो जाता है और सभी चींटियों को मार मार कर मोर मोरनी खाना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी का आतंक इतना हो जाता है कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर के छिप जाती हैं। मोर मोरनी ऐसी निगरानी करते हैं कि जहाँ पे चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर मोरनी की आतंक की वजह से बाहर नहीं आते हैं। सभी चींटियों ने अपने ज़मीन के अंदर बिल बना दिया और ज़मीन के अंदर बैठ कर के जो है काफ़ी समय बिताने के बाद चींटियों को भूख निकलने लगती हैं, क्योंकि बिना भूख के जो है इंसान बिल में ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकता। जैसे ही भोजन करने के लिए चींटियाँ बाहर आई, मोर उसे दबोच लेता है और जान से मार देता है। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर जो है भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे और श्रीमन नारायण नारायण करते करते दिन रात उनकी भक्ति करते रहते। उनको ये भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ हैं, कैसे हैं। वह घोर तपस्या में इस तरह लीन हो गए कि अंत में श्री हरि जी को उन्हें दर्शन देना पड़ा। और भगवान विष्णु कहते हैं कि मांगो बस क्या मांगना है, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। और चींटा चींटी ने जो उनकी भक्ति की उसमें ना तो कोई जल ग्रहण किया और ना ही जो उन्हें किसी बात की याद आई, इसलिए भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, मांगो तुम्हें जो मांगना हो, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। चींटा चींटी न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे मर रहे थे। वे एक ही बात कहते हैं कि प्रभु आपको अगर हमें देना ही है कुछ तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे, इसलिए हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु। चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है और आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर भगवान चींटा और चींटी से भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रभु हमारे पेट में गांठ तो लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है, क्योंकि अभी वे हमारे इंतजार में ज़मीन के ऊपर बैठे हैं और हम जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि तुमने चींटियों का शिकार करना बंद कर दो, क्योंकि इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। दोषी तो उस राजा का था, क्योंकि उसने करो शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए सभी जीव जंतुओं की भाषा समझने में सक्षम था और वो भाषा को अच्छी तरह से जानता था और भाषा के साथ उनका रूप बदलने में सक्षम था। वह पशु पक्षियों का रूप धारण करके राजा का रूप धारण कर लेता था और पशु पक्षियों के साथ संभोग भी करता था। और जब पशु पक्षी गर्भ धारण करते वे उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था। राजा इतना दूरत मूर्ख था, लेकिन फिर भी जो है वह पशु पक्षियों की ऐसी हालत को देखकर जोर जोर से हंसता और इस मूर्खता के कारण आज राजा पत्थर का बना है। तो मोर कहता है कि प्रभु उनकी पत्नी का क्या दोष है। जब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी इस पाप में भागीदारी है, क्योंकि अगर वो उसको समय से रोकती तो इतना बड़ा पाप नहीं होता, इसलिए रानी की भी भागीदारी है, इसलिए वो पत्थर की बन चुकी हैं। भगवान विष्णु के समझाने के बाद मोर कहता है कि प्रभु हम इस बात को किसी को कहेंगे जो रानी ने हमें सुनाई है तो हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री भगवान ने विष्णु ने कहा कि तुम्हारा पाप समाप्त हो गया है, तुम्हें किसी को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर का खतरा जो है टल चुका है। मोर मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। इधर मोर मोरनी खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। और तुम्हें पता है दोस्तों, अगर किसी जानवर व पक्षी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है तो वो नाचने लग जाते हैं और मोर मोरनी इतना नाचते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन मोर को नाचते नाचते जब नीचे देखा तो उनके पैरों की तरफ देखा। उनके पैर इतने बदसूरत हो गए थे कि मोर को रोना आ जाता है। और मोर कहते हैं कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, मेरा बदन इतना सुंदर था,
लेकिन अब मेरे पैर इतने बदसूरत कैसे हो गए। और मेरे जो मोर थे उनके पैरों का फटने का कारण चींटियों का खाना था, क्योंकि उसने बहुत चींटियाँ मार के खाई थी। मोरनी के पैर भी इसलिए फट गए थे क्योंकि उन मोर का साथ दिया था और बहुत सारी चींटियाँ खाई थी। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान चींटी खा जाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे जो है दाने पड़ जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में चींटियों को खाओगे तो आपका बदन भी फटने लग जाता है। सांप केंचुए इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो चींटी खाता है, इसलिए पूरा शरीर में जो है फट जाता है और अलग हो जाता है, इसलिए उनके पैर भी बदसूरत हो गए। मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। मोरनी मोर से कहते हैं कि पिया जी ऐसा मत करो, जो हुआ जो हो गया, अब रोने से क्या होगा। लेकिन मोर के आंसू नहीं रुक रहे थे। मोरनी बहुत धीरज रखने के लिए कहते हैं, उनके आंसू को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती और अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती है और अपने मुंह में रखने की कोशिश करती है। लेकिन वो जैसे ही मुंह में रखती मोरनी के पेट में चले जाते थे। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोर जोर जोर से रो रहा था और आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान विष्णु फिर से आते हैं और दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम सदा ऐसा बना रहेगा। आशीर्वाद की वजह से जो है तुम्हारा श्राप जो है किसी भी मोर जो है संभोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं और उन आंसू को जो है मोरनी चुकती है, उसके कारण ही मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मोर पंख को मैं अपने सिर के ऊपर धारण करूंगा। और तब से कहते हैं कि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और मोर के पंख को अपने जो है सिर पे लगाया। तो दोस्तों ये मोर मोरनी की कहानी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये इस कथा को सुनने के बाद में आपके जो है घर में कभी लड़ाई ना होगी और ना ही कोई क्लेश होगा। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।